आपको जो प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ ये इंदिरा नगर मुंशी पुलिया पे सिचुएटेड है। गेटेड कॉलोनी है, बसा हुआ एरिया है, पूरी डेवलप्ड सोसाइटी है। यहाँ से इंदिरा नगर जो थाने की डिस्टेंस आएगी वो हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस आएगी और जो हमारा जो आपका जो सिटी इंटरनेशनल स्कूल है वो हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस आएगी। हेलो दोस्तों, मैं अफजल और आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अफजल अहमद रियल एस्टेट प्रोफेशनल पे। और सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ ये इंदिरा नगर मुंशी पुलिया पे सिचुएटेड है। गेटेड कॉलोनी है, बसा हुआ एरिया है, पूरी डेवलप्ड सोसाइटी है। यहाँ से इंदिरा नगर जो थाने की डिस्टेंस आएगी वो हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस आएगी और जो हमारा जो आपका जो सिटी इंटरनेशनल स्कूल है वो हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस आएगी। तो देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पूरा मकान है, ये फ्रंट एलिवेशन आप देखिए। फ्रंट पे आपको एक डिज़ाइनर टेक्सचर पेंट दिया गया हुआ है और पीवीसी पैनलिंग का काम किया गया है। फ्रंट पे आपको लोहे का आप देखें कि पूरा जाल बना हुआ है और प्लस आपका टफन ग्लास का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये पूरा मकान का एलिवेशन है। फ्रंट पे पौधे लगाने के लिए भी देखिए डेकोरेटिव चीज़ें करके दी गई हुई है यहाँ पर, और एक हैवी गेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये जो एरिया है ये नगर निगम के अंडर में ये एरिया है, यहाँ पे सीवर लाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है। इस वजह से जो रोड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रोड है, ये पूरी रोड के सामने आपको जो नाली दिख रही है ये सब सीवर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से गेटेड कॉलोनी के अंदर चीज़ें मिल रही है। ये जो मकान का फ्रंट है ये 22 का फ्रंट है और जो इसकी जो डेप्थ है ये 50 की डेप्थ है। तो ये 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे 3 BHK का डुप्लेक्स मकान आपको यहाँ पे बना के दिया जाए। सामने की जो रोड आपको मिलेगी ये 25 फीट की पूरी रोड है। तो एक अच्छी चौड़ी रोड है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, बाहर भी अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो भी आप जो है सामने भी अगर गाड़ी पार्क है तो 20 से एक आराम से गाड़ी यहाँ से निकल सकती है। और ठीक यहीं पे ही जब आप गेट से इंटर करेंगे, सामने मेन रोड जा रही है, गेट से जैसे ही आप इंटर करेंगे वहीं पे आपका चेक पॉइंट आएगा और वहीं से ये मकान ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे। ये 7 मकान लाइन से सारे बन रहे हैं। ये कॉर्नर का मकान है और ये अभी सैंपल में यूज़ किया जा रहा है। और यहीं से जब हम अंदर जब इंटर करेंगे तो इसके बैक से जो रास्ता गया हुआ है ये पूरी 25 फीट इधर भी जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देखिए सारे मकान बने हुए, फैमिलीज वगैरह यहाँ पे भी रह रही है। तो यहाँ पर भी आपको 7 मकान इसके बैक साइड में मिल जाएंगे। तो ये वेस्ट फेसिंग का मकान है और इसके अपोजिट साइड में आपका ईस्ट फेसिंग का मकान है। ईस्ट और वेस्ट में आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें आपको दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर स्ट्रीट लाइट वगैरह पूरी लगी हुई है। देखिए ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं, प्रॉपर यहाँ पे सारी लाइटिंग लगी हुई है। मतलब यहाँ पे रोड है, लाइट है, ड्रेनेज है। जो एक बेसिक चीज़ें सवाल होता है कि हमें डेवलप्ड एरिया में मकान चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनको कि एकदम डेवलप्ड एरिया के अंदर ही मकान चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। देख सकते हैं अभी हम पोर्ट एरिया पे यहाँ पे खड़े हैं, पार्किंग स्पेस है। तो ये एक बड़ी पार्किंग स्पेस दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे आपकी ये मान के चलिए कि स्विफ्ट डिज़ायर है या सिविक है, जैसी बड़ी गाड़ी भी आपकी यहाँ पे पार्क हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपका लॉन का स्पेस है और प्लस इधर से ही सामने से एंट्री दिया गया हुआ है आपके गेस्ट रूम की। फ्रंट का अगर आप एलिवेशन देखेंगे, जो यहाँ पे आगे आपको ग्लास मिलता है, ये ग्लास की यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो विंडो लगी हुई है। बाहर भी आपको सबमर्सिबल का एक पॉइंट मिल रहा है, प्लस एक पॉइंट टाइप का भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रेनेज के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नाली भी दिखाई देगी। ये आपका एक जो एंट्री है ये आपकी गेस्ट रूम से आपकी पूरी एंट्री आएगी। ये पूरा हॉल सामने आएगा, ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग का स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। और जो सेकंड एंट्री आती है ये आपका इस साइड से आएगी, जो कि आपके स्टेयर से बगल से आएगी। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे 2 तरीके की एंट्री आती है। मोस्टली मकान पे आप देखते हैं जो एंट्री आती है वो साइड से आती है और फ्रंट से आती है। यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है कि यहाँ पे सामने से जो ड्राइंग रूम की एंट्री है वो फ्रंट से है और यहाँ की जो एंट्री है वो साइड से आती है। तो चलिए हम चलते हैं ड्राइंग रूम की स्पेस के अंदर। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पे दरवाजे की हाइट देखेंगे तो ये 8 फुट की पूरी ये हाइट दी गई है पूरे डोर की। और ये लैमिनेटेड अगर आप देखेंगे बहुत ही डिज़ाइनर डोर यहाँ पे दिया गया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके अगर आप इसकी थिकनेस भी देखेंगे तो एक अच्छी थिकनेस के साथ ये आपको यहाँ पे जो हम बोर्ड दे रहे हैं ये सीज़न बोर्ड है। नॉर्मली आपको जो बोर्ड मिलते हैं वो या तो फिर फ्लश डोर होते हैं या अलग टाइप के होते हैं। ये यहाँ पे जो क्वालिटी है ये सीज़न बोर्ड हम लगा करके आपको दे रहे हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेस है ये
टीवी कैबिनेट के लिए छोड़ा गया है कि अगर आप यहाँ पे अपना एलईडी टीवी वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये टीवी कैबिनेट भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर स्विच और सॉकेट दिया गया है। स्विच और सॉकेट जो दिया गया है ये सारी एंकर कंपनी के दिए गए हैं। अंदर की जो वायरिंग है ये सब एंकर कंपनी की दी गई हुई है। ये आपकी फ्रंट से एंट्री आई है। फ्रंट का भी आप डोर देखेंगे तो ये पूरा 8 फीट का डोर दिया गया हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो प्रॉपर स्टॉपर लगे हुए हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करी गई हुई है। फ्रंट पे ये आपका विंडो आ जा रहा है। विंडो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा साइड में पैनल दिया गया है, प्रॉपर रोशनी भी है और यहाँ पे यहाँ से आप उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पे आपको आयरन का जाल भी लगा कर दिया गया हुआ है। और ये जो एक पोर्शन यहाँ छोड़ा गया है कि अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे कॉर्नर पे मंदिर वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस स्पेस को। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा, जैसे कि ये पीछे की जो वॉल दिख रही है ये पेंट नहीं है, ये पीछे पूरा पीवीसी की पैनलिंग करी गई है। तो ये तो लाइफ टाइम मान के चलिए कि आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया हुआ है, जिसमें कि आपको लाइफ टाइम यहाँ पे कभी कोई पेंट नहीं कराना। और डिज़ाइनर यहाँ पे पीवीसी पैनल दिया गया हुआ है। ये हीट रेजिस्टेंट भी होता है आपके लिए। और यहाँ पे मान लीजिए पानी गिर गया, कुछ हो गया, आप उसको कपड़े से साफ़ कर देंगे तो ईजिली ये साफ़ भी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा देखेंगे ये ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग, ये पूरे में आपका पीवीसी पैनलिंग का काम करके दिया गया हुआ है। मकान की अगर आप हाइट देखेंगे तो ये पूरी 11 फुट की हाइट दी गई है मकान की। और फॉल सीलिंग कंप्लीट करके दिया जा रहा है। पंखे जो आप देख रहे हैं, फ़ैन देख रहे हैं, ये सब डिज़ाइनर पंखे उषा कंपनी के लगे हुए हैं। ये सब फिटिंग्स करके आपको दिया जा रहा है। और आपके जो फ़ैन है, जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, जितने भी आपकी एलईडी लाइट लगी हुई है, ये सब कुछ फिट करके आपको दिया जा रहा है। जब आप फ्लोरिंग देखेंगे तो 2x4 की यहाँ पे जो फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है, आजकल ये ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, 2x4 की सारी फ्लोरिंग दिख रही है। और ये फ्लोरिंग है, ये सब सोमानी कंपनी की फ्लोरिंग दिया गया हुआ है यहाँ पर। और आप देखिए कि इसमें शाइनिंग, बहुत खूबसूरत शाइनिंग दी गई हुई है इसके अंदर, कि आप जब आएंगे और इस साइट को विज़िट करेंगे तो आपको ये मकान एक नज़र में पसंद आ जाएगा। तो एक अच्छा स्पेस देखिए, यहाँ पे ड्राइंग रूम का स्पेस है कि यहाँ पे आप अपना सोफ़े वगैरह हैं, कॉफ़ी टेबल है, वो लगा सकते हैं। पीछे आपका खूबसूरत पैनल दिया गया हुआ है। और इस साइड पे आप अपना चाहें तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। 4 सीटर 6 सीटर की एक अच्छी बड़ी डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्विच और सॉकेट का यहाँ पे दिया गया हुआ स्पेस दिया गया है। और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो किचन का काम किया गया हुआ है, जो कि पूरा मॉड्यूलर किचन बना करके दिया जा रहा है। किचन में भी आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग पूरी कंप्लीट है यहाँ पर। और फॉल सीलिंग के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें और यहाँ पे करके दिया गया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो आरओ का पॉइंट है वो कंप्लीट करके दिया जा रहा है कि आपको आरओ लाना है और यहाँ पे सिर्फ सेट कर देना है। उसका स्विच सॉकेट भी डाल दिया गया, पॉइंट भी दिया गया हुआ है। यहाँ पे सबमर्सिबल का पॉइंट भी दिया गया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका डायरेक्ट टंकी का पानी का भी पॉइंट दिया जा रहा है। ये जो फिटिंग्स आएगी, ये जो जितनी फिटिंग्स आएगी, ये सब कोहलर कंपनी की फिटिंग्स आएगी। कोहलर अपने आप में एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, तो यहाँ पे जो फिटिंग्स आ रही है ये सब कोहलर कंपनी की फिटिंग्स करके दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे जो पत्थर लगाया जा रहा है, ये सब ग्रेनाइट का ब्लैक कलर का ये डिज़ाइनर पत्थर भी इस्तेमाल किया गया है। जितनी थिकनेस भी अच्छी है, ये पतले पत्थर नहीं है, अच्छे थिक पत्थर लगा के दिए जा रहे हैं। और प्रॉपर इसको मोल्डिंग वगैरह करके दिया जा रहा है ताकि घर के अंदर बच्चे वगैरह रहें तो उसको चोट ना लगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ये गोदरेज कंपनी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड भी लगा हुआ है 10 ईयर्स वारंटी का। तो यहाँ पे जो इसके अंदर फिटिंग्स इस्तेमाल करी गई है, ये सब आपकी गोदरेज कंपनी की इस्तेमाल करी गई है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सारे जो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपने हैवी सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें करके दिया गया, बास्केट है, बॉक्स है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पेस है ये सेपरेट कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे आप अपना जो भी डस्टबिन वगैरह है या एक्स्ट्रा मटेरियल है वहाँ पे आप रख सकते हैं। साफ़ सफाई के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ पे टॉप रखा गया हुआ है और इसके नीचे आप इजीली वॉश कर सकते हैं पानी से, या पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू दे सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको उठा के बनाया गया हुआ है ताकि नीचे भी आप इजीली सफाई कर सकें। और फ्रंट पे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडो आ रही है। और अगर घर के अंदर लाइट वगैरह नहीं है तो इस चीज़ को भी आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चिमनी का स्पेस छोड़ दिया गया है
ऊपर पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप चिमनी का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना चिमनी आप लगा सकते हैं। 2 टॉप दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी को मेंटेन किया गया है। तो 2 टॉप उधर ये दिए जा रहे हैं, 2 टॉप यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और साइड में आपको एक बॉक्स दिया गया हुआ है, अगर आपके मसाला वगैरह के सामान रखने हैं वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ओवन रखने हैं या फिर मिक्सचर रखने हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्विच सॉकेट यहाँ पे दिया गया हुआ है। और अगेन ये आपका एंकर कंपनी के सारे स्विच और सॉकेट है। टाइल्स देखेंगे आप तो बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगी है, ये 2 फुट की टाइल्स लगी है, बट बहुत ही डिज़ाइनर, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइल्स दिख रही है आपको। तो क्वालिटी पे, डिज़ाइन पे, कलर पे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन करी गई है। चलते हैं मकान के दूसरे स्पेस में, तो देखेंगे पहले कि हमारे राइट साइड पे यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम आ रहा है, जो कि अगर गेस्ट वगैरह आए हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरा जो हाइट है दरवाजे की पूरी 8 फीट की पूरी हाइट दी गई है, डिज़ाइनर दरवाजे लगे हुए हैं पूरा। और बाथरूम देखेंगे आप तो आपको किसी होटल से कम का बाथरूम ये नहीं दिखाई देगा, ये पूरी 8 फीट तक ये पूरी टाइल्स लगी हुई है, और सारी की सारी टाइल्स जितनी हैं ये सब आप देखिए बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट में दिया गया है, लाइट शेड के सामने डार्क शेड का कंट्रास्ट दिया गया हुआ है। और 8 फुट तक पूरी टाइल्स लगी है, और 2x4 की सारी टाइल्सें लगी हुई हैं। ऊपर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर डक्ट दिया गया हुआ है। और नीचे यहाँ पे आपका ये वॉल माउंटेड अगर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन दिया जा रहा है। ये सब कोलर कंपनी के देखिए सारे टैप लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे ब्रांड भी दिख रहा होगा कोलर कंपनी का, अपने आप में ये इंटरनेशनल ब्रांड आता है। जितनी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न सीट लगी है ये वॉल माउंटेड है, ये भी आपकी कोलर कंपनी की लगा के दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये सब इस तरीके से ये सारी चीज़ें जिस तरीके से किसी एक होटल में आपको चीज़ें मिलती है वो चीज़ें यहाँ पे करके दिया जा रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो शावर और टैप लगा के दिया गया हुआ है। यहाँ पर ये टैप का पॉइंट हो गया, ये शावर का पॉइंट हो गया, और गीज़र लगाने के लिए भी यहाँ पे पॉइंट करके दिया गया है कि सीधा आप यहाँ पर गीज़र को इंस्टॉल कर लीजिए। बाथरूम की जो टाइल्स है इसका भी कलर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत डार्क ब्राउन शेड में दिया गया हुआ है। 2x2 की टाइल्स लगी है, जो एंटी स्किड टाइल्स है यहाँ पर, ताकि स्किट वगैरह अगर बच्चे भी नहा रहे हैं तो आप स्किट ना करें यहाँ पर। अब इसी से लगा हुआ अगर आप देखेंगे तो एक बेडरूम ये आता है, और हमारे लेफ्ट में एक मास्टर बेडरूम आता है। अगर हम इस रूम की बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर अगेन ये पूरा 8 फुट का पूरा दरवाज़ा दिया गया हुआ है कि अगर आप बड़ा सामान लेकर के आ रहे हैं तो ईजिली मकान के अंदर आ सकता है। अंदर भी फॉल सीलिंग पूरा कंप्लीट करके दिया जा रहा है, और डिज़ाइनर फॉल सीलिंग है, और अच्छी डिज़ाइन है, बहुत स्टैंडर्ड डिज़ाइन में चीज़ें करके दी गई है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग में भी पूरी लाइटिंग करके दिया जा रहा है। और जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है अगर आप देखिए तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड कलर इस्तेमाल किया गया है। कि लाइट शेड एक हाफ वाइट का यहाँ पे लाइट शेड आ रहा है, और जो कि जितने कलर का है ये सब एशियन पेंट के सारे कलर हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आपका एशियन पेंट का प्रीमियम पेंट के अंदर ये पूरा कलर है। आप देखिए हल्का सा पिंकिश कलर है यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप अपना बेड लगाते हैं तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विच और सॉकेट दिया गया हुआ है। इधर भी पॉइंट दे दिया गया है ताकि यहाँ पे भी अगर आप टीवी पैनल वगैरह लगाना चाहें, चाहे आप इधर लगा लीजिए या फिर आप इधर भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी इधर भी पॉइंट दिया गया है। इस पूरे रूम के अंदर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। पीछे आपका एसी का मिनी एमसीबी दिया जा रहा है एंकर कंपनी की। इधर आपको एक पावर पॉइंट दिया जा रहा है, प्लस 2 स्विच सॉकेट इधर दिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया कि आप बेड चाहे इस साइड रखें या आप बेड इस साइड रखें, आपको हर जगह से चीज़ें को आप एडजस्ट कर सकते हैं। रूम की जो साइज़ है ये 10.5 बाई 14 की है, जिसके अंदर आपको जो अगेन जो टाइल्स देखेंगे ये पूरा आपका बेहतरीन डिज़ाइनर टाइल्स लगाई गई है। 2x4 की सारे टाइल्स लगे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपकी विंडो आई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्रंट पे एक बड़ी विंडो दिया जा रहा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी रूम के अंदर रहे, और विंडो के बैक साइड आपका ओटीएस आ जाता है, जिसका एंट्री आपकी मास्टर बेडरूम से है। आप देख सकते हैं पीछे ओटीएस का स्पेस है, अभी हम वहाँ से भी जाके आपको कवर करेंगे। चलिए हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में।
देखिए ये अब हम मास्टर बेडरूम में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए ये पूरा एक बड़ा साइज़ का रूम दिया गया हुआ है, तकरीबन 10.5 बाई 14 का ये भी स्पेस इस रूम का भी है। यहाँ पे कलर का शेड आप देखेंगे तो एक अलग ग्रे स्टाइल में दिया गया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर कलर दिया गया है। और इधर भी आपको विंडो आ रही है जो कि आपकी रोड पे ओपन हो रही है, तो वेंटिलेशन का यहाँ पे भी ध्यान दिया गया हुआ है। ये कॉर्नर का चूँकि मकान है सैंपल का, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि विंडो जो है यहाँ पे बैक साइड पे ओपन हो रही है रोड साइड पे। और इसी के साथ अगर आप देखिए तो यहाँ पे अटैच बाथरूम भी दिया गया है। यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह है थोड़ा डिफरेंट है उस रूम से, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ग्रे कलर की टाइल्स लगाया गया है, डिज़ाइनर टाइल्स है। वाइट कलर का टाइल्स पूरा 8 फीट तक पूरा कवर किया गया हुआ है। वॉल माउंटेड यहाँ पे भी लगाया गया है कोलर कंपनी का। अगेन यहाँ पे वेस्टर्न सीट लगा करके दिया जा रहा है आपका। और यहाँ पे वॉश बेसिन आपकी आ रही है, कोलर कंपनी की वॉश बेसिन है, टैप है, ये सब आपकी कोलर कंपनी की है। और दोनों साइड पे आपको वाइट कलर का शेड आ रहा है, और प्लस फ्रंट पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा ग्रे और ब्लैक का शेड आ रहा है फ्रंट पे। और पूरी 8 फुट पूरा 11 फुट तक ये पूरी कवर्ड टाइल्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें करके दिया गया हुआ है। इस रूम में भी आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे भी स्विच सॉकेट करके दिया गया है वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिनी एमसीबी डाला गया हुआ है, स्विच और सॉकेट यहाँ पर भी दिया जा रहा है। एंकर कंपनी के सारे स्विच और सॉकेट हैं। और फ्रंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप टीवी पैनल लगाना चाहें एलईडी वगैरह, उसके लिए भी यहाँ पे स्विच और सॉकेट एक्स्ट्रा डाला गया है वो यहाँ पर। मतलब कोई भी काम आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको टीवी पैनल लगाना है, गीज़र लगाना है, एसी लगाना है, हर एक चीज़ की फिटिंग ऑलरेडी करके दी गई है। आपको सिर्फ चीज़ें लानी है और इंस्टॉल कर देनी है। इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर फॉल सीलिंग इसमें भी करी गई है। तो पूरे मकान के अंदर आप चाहे ड्राइंग रूम में देखेंगे, किचन में देखेंगे, लॉबी में देखेंगे, दोनों बेडरूम में देखेंगे, पूरी फॉल सीलिंग करके दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं इसके रूम से। देखिए अटैच है यहाँ पे आपका पीछे ओटीएस का स्पेस, और एक बहुत बड़ा ओटीएस का स्पेस दिया गया है कि यहाँ पे अगर आप वॉशिंग मशीन भी रखते हैं, और जो आपके कपड़े अगर सुखाने के लिए जो स्टैंड आते हैं वो भी आप रखते हैं, तो भी एक स्पेस यहाँ पे आपकी अच्छी खासी बच जाती है। यहाँ पर भी आपका स्विच और सॉकेट प्रॉपर तरीके से दिया गया हुआ है। पानी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप चाहे वॉश बेसिन लगा लीजिए या यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपका ओटीएस का स्पेस है, और उसके ऊपर आपका पीवीसी की पूरी शेड डाल करके दिया जा रहा है ताकि धूप वगैरह अंदर ना आए, इसकी प्रॉपर रोशनी है। अभी हम ऊपर से भी चल के कवर करेंगे चीज़ों को। तो ये आयरन का पूरा जाल बना हुआ है, और ये पूरा आपकी सेफ्टी पर्पस में भी काम आएगा, और प्लस रोशनी वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पर आएगी। तो ये इस रूम का ओटीएस था जो हमारा सेकेंड रूम है। तो सेकेंड रूम से ओटीएस का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, और जो मास्टर बेडरूम है उस रूम से भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। चलिए हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये 3 BHK मकान है। तो 2 रूम 2 बाथरूम ड्राइंग रूम किचन आपको नीचे मिलता है, और 1 रूम 1 बाथरूम और प्लस टेरेस ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आप देखिए तो ये जो स्टील की रेलिंग लगा करके दी गई है, और हैवी स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया हुआ है। और जो सीढ़ी पे के जो स्टेप है ये भी आप देखेंगे तो ये आपके एक प्रॉपर अच्छे स्टेप दिए गए हैं, छोटे स्टेप नहीं दिख रहे हैं आपको। और ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पे काम किया गया हुआ है। नॉर्मली लोग मार्बल्स लगा करके देते हैं वाइट का, बट यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया हुआ है। फ्रंट पे आपकी एक बड़ी आप बोल सकते हैं कि बड़ी विंडो स्टाइल में चीज़ें आई हैं। यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, और ये पूरा एल्युमिनियम की पूरी फ्रेमिंग है, ताकि अगर बारिश वगैरह हो तो चौखट वगैरह यहाँ लकड़ी का होता तो ख़राब हो जाता। इस वजह से यहाँ पे एल्युमिनियम की पूरी फ्रेमिंग करी गई है, और प्रॉपर यहाँ पे लाइटनिंग भी मकान के अंदर मेंटेन रहेगी, और फ्रंट से भी इसका लुक आएगा। अब हम चलते हैं बालकनी के स्पेस में। जब हम स्टेयर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर फ्रंट पे आपको बालकनी का स्पेस आएगा।
तो यहाँ पे आपको ये पूरा देखिए ये ग्लास लगा करके दिया जा रहा है और ये लोहे का पूरा आपका फ्रेम बना हुआ है, तो बहुत मजबूती करके दिया जा रहा है फ्रंट, और यहाँ पे आपका टफन ग्लास लगा कर दिया जा रहा है। और फ्रंट पे ये आपकी रूम की विंडो आ रही है और ये जो पैनलिंग है आप देखिए ये पूरा पीवीसी पैनल लगा हुआ ताकि बारिश वगैरह से खराब ना हो, इस वजह से ये पीवीसी का डार्क ब्राउन शेड में देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से ये किया गया हुआ है। यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं प्रॉपर। तो ये पूरा स्पेस है जाकि आप बाहर भी बालकनी को स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, गमले वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं, या शाम का वक्त है यहाँ पे बैठना चाहें तो आप यहाँ पर भी फ्रंट पे बैठ सकते हैं। एक रास्ता आपका बालकनी स्पेस में जाता है और एक डोर आपका जाएगा ऊपर के रूम में। ऊपर के रूम में भी आप देखेंगे तो एक रूम की साइज़ आपको मिलेगी 12 बाई 14 की, मतलब कि ऊपर भी एक अच्छा बड़ा बेडरूम है कि एक मास्टर बेड, वार्डरोब और चेयर वगैरह लगाने के बाद भी आपको स्पेस आती है। ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरी ये डिज़ाइनर फॉल सीलिंग मिल रही है आपको, फैन का स्पेस मिल रहा है, एसी का पॉइंट है, पावर पॉइंट है। यहाँ पर भी आप देखिए इसके यहाँ पर भी पॉइंट डाला गया हुआ है। फ्रंट पे आपको विंडो मिल रही है क्योंकि बालकनी से व्यू आप देख सकते हैं रूम के अंदर से। ये पूरा ग्लास लगाया गया है बाहर, बड़ी पैनल दिया गया विंडो का, और सेफ्टी पर्पज से अगेन यहाँ पर लोहे का पूरा जाल लगा करके दिया जा रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ये अटैच बाथरूम आएगा। अटैच बाथरूम में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका 8 फुट का डोर इसमें भी दिया गया है। जब आप बाथरूम में आएंगे यहाँ पे अगेन आपको टाइल्स थोड़ा डिफरेंट दिखेगी यहाँ पर। अगेन ये भी पूरी एंटी स्किड टाइल्स है। वॉल पे टाइल्स देखेंगे आप, ये पूरी फुल कवर्ड कर दिया गया है, 11 फुट की पूरी टाइल्स कवर कर दिया गया है। कोलर कंपनी के अगेन इसके यहाँ पे शावर है, टैप है, ये सब कोलर कंपनी के लगा कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो वेस्टर्न सीट ऊपर भी लगा करके दिया जा रहा है और वॉल बेसिंग यहाँ पर आ रही है। तो ये पूरा 3 BHK का सेट है। इसमें एक रूम एक बाथरूम ऊपर मिल रहा है और 2 रूम 2 बाथरूम ड्राइंग रूम किचन नीचे आता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको पीछे टेरेस भी दिखाते हैं। ये टेरेस का स्पेस है, ये स्पेस से आप टेरेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये लोहे का दरवाज़ा दिया गया है सेफ्टी पर्पज़ से, कभी आपको कहीं बाहर जाना है तो इस वजह से यहाँ पे लोहे का स्पेस दरवाज़ा दिया गया है और हैवी डोर है ये पूरा। ये देखिए ये पूरा पीछे आपको टेरेस मिलता है और पूरी छत आप देखेंगे तो पूरी वाटर प्रूफिंग करके दी गई है ऑलरेडी। ये नीचे जहाँ पे OTS आता है बैक साइड में उसको देखेंगे तो ये पूरा PVC से लोहे के एंगल लगा करके बाकायदा, और इसकी अच्छी हाइट है। देखिए कम से कम 2 फुट तक ये उठा हुआ है कि प्रॉपर हवा वगैरह आती रहे, रोशनी आती रहे यहाँ पर। और ये PVC का बोर्ड यहाँ पे लगा करके ये पूरा कवर्ड कर दिया गया है। और इधर जो OTS है उसमें भी सेम चीज़ है, जो बाथरूम के अंदर OTS है उसका भी सेम चीज़ है यहाँ पर। और ये सारे मकान देखिए यहाँ पे लाइन से सारे मकान यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये तो अभी हमने आपको जो फिनिश मकान है वो दिखाया है। अभी हम आपको यहाँ पर जो मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी कवर करेंगे कि क्या मटेरियल क्या क्वालिटी इस्तेमाल हो रही कंस्ट्रक्शन में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आप यहाँ पर भी ये ईस्ट फेसिंग के सारे मकान है। यहाँ पर भी आप देखिए तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है प्रॉपर। और इधर से जो अगर आप आएंगे तो ये 25 फीट की रोड देखिए, ये भी यहाँ पे 25 फीट की पूरी रोड आई हुई है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो ये सारे मकान आपके 1100 स्क्वायर फीट के सारे मकान बन रहे हैं। तो एक ईस्ट फेसिंग पे कॉर्नर मिल जाएगा। अगर आप कॉर्नर में इंटरेस्टेड हैं कि आपको 2 साइड से रोड चाहिए और वेंटिलेशन जैसे एक साइड से मिल जाता है, कॉर्नर का मकान आप लेंगे तो कॉर्नर का भी मकान यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए ये पूरा फिनिशिंग चल रहा है यहाँ पे मकान की। अच्छा यहाँ पे बगल में अगर आप देखेंगे तो बगल में कुछ प्लॉट यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। वो इसलिए छोड़ दिए गए हैं कि अगर आपको कोई किसी को ये है कि भाई हमको 1100 से बड़ा मकान प्लान करना है तो यहाँ पे हम उसको जो 50 की चूँकि डेप्थ है तो फ्रंट हम उसके अकॉर्डिंग 24 का फ्रंट 25 का फ्रंट कर सकते हैं। तो लैंड यूज़ के हिसाब से देखा जाएगा कि अगर कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको बड़े मकान भी हम निकाल करके आपके अकॉर्डिंग साइज़ को नीचे के प्लॉट एरिया को कर सकते हैं। चूँकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं ये सब अव्वल ईंटें इस्तेमाल हो रहे हैं सारे। और जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा आपका RCC पे कंस्ट्रक्शन है। नीचे का टाई बीम आप देखिए, ये पूरा टाई बीम आपका कॉलम जा रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर देखिए उनके मकान का जो कॉलम है वो उन पर है और इधर का जो स्पेस है ये अलग छोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा RCC के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से 9-9 इंची की सारी दीवारें हैं और यहाँ से लेकर ऊपर तक आप देखिए कहीं पर भी आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो
चाहे वो फिनिशिंग हो, हर जगह आपको क्वालिटी मेंटेन होगी। अगर आप अंदर चले और देखिए, जैसे कि ये देखिए एक गेट है, तो गेट भी एक हैवी लोहे का इस्तेमाल किया गया हुआ है प्रॉपर, मतलब हल्का दरवाज़ा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जो स्पेस है रोड से लेवल है, ये भी आपको एक अच्छा लेवल दिखाई देगा यहाँ पर। और जब आप मकान के अंदर इंटर अगर करते हैं तो यहाँ पे जो अगर आप कंस्ट्रक्शन देखिए हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पे वायरिंग है, तो यहाँ पे आपको वायरिंग देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये आपका एंकर कंपनी की वायरिंग देखिए ये इस्तेमाल हो रही है। पूरा कॉपर वायर है और एंकर कंपनी के सारे वायर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मकान फिनिश हो जाता है तो अंदर से दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि सब कुछ एंकर कंपनी की सारी वायरिंग इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे जो एमसीबी बॉक्स में जो एमसीबी लगा के दिया जा रहा है वो भी एंकर कंपनी का रहेगा। जो सीमेंट अभी आप आकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीमेंट की क्या क्वालिटी है, किस रेशियो पे मकान बन रहा है। तो जो मकान बन रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, इसको भी बुक करा सकते हैं। जो हमारा फिनिश मकान है वो भी आप प्लान कर सकते हैं। जो मकान हमारा बन रहा है अगर आप इसको फाइनल करते हैं तो 1.5 से 2 महीने के अंदर हम आपको पोजेसन दे देंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूरी कंप्लीट है, सिर्फ हमें फिनिश करके चीज़ों को देना है। देखिए यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ये पूरा पैनलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, पूरा फॉल सीलिंग का। यहाँ पे देखिए जो फॉल सीलिंग बन रही है पूरी चैनल के ऊपर, पूरी फॉल सीलिंग देखिए बनाई जा रही है। ये एल्युमिनियम चैनल के ऊपर डाउन करके ये पूरी फॉल सीलिंग बनाई जाती है। तो इस तरीके से मकान का लुक भी अच्छा आता है। और अगर आप जो मकान फिनिश हो रहा है उसको अगर आप परचेज़ करते हैं तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको कलर के अंदर कोई आपके अनुसार कोई कलर का कॉम्बिनेशन रखना है कलर के अंदर, तो वो भी आप अपने ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है मैंने आपको कवर किया कि ये इंदिरा नगर के अंदर मुंशी पुलिया के पास ये हमारी लोकेशन है। ये गेटेड कॉलोनी मिल करके मिलेगी, नगर निगम के अंडर ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। सीवर लाइन यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है, लाइट है, ट्रांसफार्मर है ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो मकान आपको मिल रहे हैं ये सारे मकान आपके रेडी टू मूव मकान आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसको मैंने कवर किया आपको कि अंदर से भी क्या फिनिशिंग है, कि कंस्ट्रक्शन क्या क्वालिटी मिल रही है और किस तरीके से यहाँ पे मकान आपको हैंडओवर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अगर ये प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप हमको कॉल करिए। और जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और फ्लैश भी हो रहा है हमारे वीडियो स्क्रीन पे, उस पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मकान का जो प्राइस है 1100 स्क्वायर फीट का जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो लाइन से सारे मकान बन रहे हैं, इसकी जो कीमत है इसकी कीमत है 75 लाख रुपीज़। तो मात्र 75 लाख रुपए के अंदर आपको इस स्टैंडर्ड का मकान और ऐसी लोकेशन पर मकान आपको लखनऊ सिटी के अंदर बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। तो अगर आप इस बजट के अंदर 75 लाख के अंदर का मकान आप प्लान कर रहे हैं, 1100 स्क्वायर फीट का मकान प्लान कर रहे हैं, गेटेड कॉलोनी में प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप चीज़ों को फाइनल कर सकते हैं। ये मुंशी पुलिया रेलवे स्टेशन से भी नज़दीक है, इंदिरा नगर थाने से भी नज़दीक आएगा। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सब यहाँ से नज़दीक के डिस्टेंस पर आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम किसी दूसरे वीडियो में, या फिर इसी साइट के ऊपर साइट विज़िट करते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।